ओम शांति। मंचासीन महानुभावों और सभा में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, सत्य बात तो ये है कि अमर भाई जी का हम सभी से स्नेह ज़्यादा था। हमारा स्नेह के साथ श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा थी। जब पहली बार मुझे माउंट आबू से जगदीश भाई जी, गुलजार दादी और दादी प्रकाश मणि जी ने आगरा का जो प्रोग्राम बनाया, तो मुझे यह कहा गया था कि वहाँ पर ऑफिस मेंटेन करना है, आपको कागज और वो सब मेंटेन करना है, वहाँ प्रॉपरली रह नहीं पाया है। तो और जब मैं आगरा में आई तो मुझे कागज तो क्या, एक वॉलपिन भी दिखाई नहीं पड़ रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे जो दिया गया है काम शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। और किसी कार्यक्रम अर्थ या मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा भरतपुर आना हुआ और मुझे भाई जी ने सारी अपनी कहा कि देखो मुरली ऐसे रखते, मुरली ये करते, ये करते, तो बड़ा उसके साथ प्यार और आत्मीयता मुझे अनुभव हुई, क्योंकि लौकिक परिवेश में जहाँ मैं रह रही थी वो लेवल मुझे दिखाई पड़ा और मुझे इतना अपनत्व लगा कि कोई तो है जो समझ रहा है। और फिर उन्होंने जो बात कही मुझसे, तो मुझे आज भी याद है, बहुत प्रेम से उन्होंने मुझे कहा कि हमें बहुत खुशी हुई आप आगरा में आए, लेकिन हमें होप है आपसे कि आप हमें कोऑपरेट करोगे हमारे इस वर्क में, क्योंकि कोई भी कागज या जो मेंटेन करना है। तो मैं सोच रही थी कि लगा मुझे मेरे एक लौकिक पिता की तरह मुझे अनुभव हुआ। इसके साथ साथ कोई कार्यक्रम चल रहा था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर कुछ रखा जा रहा था और वहाँ पर एक जो बहन थी वो कर रही थी उसको कि ऐसे नहीं है, ऐसे रखा जाता है, ऐसे नहीं। तो मुझे लगा ये बहुत स्मार्ट है, अच्छी है, कौन है ये, क्योंकि मुझे लगा कि ये ठीक लग रहा था मुझे कि ये बहुत सेंसिबली ये काम को कर रही है। तो पता लगा कि अमर भाई जी की छोटी बेटी थी, मैं इतना अभी मेरा परिचय नहीं है, लेकिन छोटी वाली बेटी थी और वो कह रहे थे कि नहीं पापा नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे रखा जाता है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज भी मुझे याद है कि मुझे लगा कि कोई है, मना जो संसार में एक बताने लायक, करने लायक एक संस्था में जिस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए वो डिसिप्लिन मुझे दिखाई पड़ा। तो मुझे बहुत श्रद्धा जो उसी दिन से हमेशा से ही रही। कई बार बहनों में बातें होती थी तो आप बताते हैं कि उनको कोई भी बात निर्भय होकर कहने की आदत भी थी, टोकते भी थे, रोकते भी थे और प्यार से भी कहते थे। तो कई बार मैंने कहते तो मुझे हंसी आती थी। मैंने कहा ये कानून के तो निष्णात है, ये कानून नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, क्योंकि हमेशा से ये महसूस होता था कि मूर्खों के प्यार से बुद्धिमान की फटकार योग्य बना देती है, लायक बना देती है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था और हमेशा वो कोई भी बात होती थी, जैसे मुझे सेक्रेटरी वाली अभी की बात है, सेक्रेटरी जो बनाया गया मुझसे कहने लगे कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है, आप मार्गदर्शन दीजिए। और उन्होंने बताया सेक्रेटरी के रोल क्या होते हैं, क्या करने होते हैं सेक्रेटरी। और हमेशा वो कभी भी कम्युनिकेशन उनका कभी हिंदी में नहीं रहा, हमेशा वो इंग्लिश में ही सारा वो जो मुझे लिख कर देना और करना। तो मुझे बहुत इजी लगता था, उनके साथ कोई भी बात होती थी अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छा भी लगता था। और बिल्कुल अभी थोड़े समय 2 महीने पहले भी एक इस तरह का जमीन का कोई विवाद था और साइन करने वाली बात थी और माउंट आबू ने हमसे कहा कि नहीं कर पाओगे आप, लीगल वे में ये ठीक नहीं है। तो आगरा में तो बहुत वरिष्ठ जो है अधिवक्ता है वो हमसे जुड़े हुए हैं, राय देने के लिए बहुत लोग हैं हमारे पास, लेकिन हमें ये लगता था कि इनको घर की भी पता है और बाहर की भी पता है। संस्था में ये इतने डेडिकेटेड है कि इनकी राय से हम बहुत निश्चिंत हो जाते। ऐसी कंडीशन में मैं कविता बहन जी से कहा, उन्होंने टाइम लेकर दिया और उन्होंने मुझे बहुत सटीक तरीके से इंग्लिश में ही लिख के दिया
कि आपको ये करना है, और ऐसा भी नहीं कि केवल ये करना है। यदि आपके सामने ये पोजीशन आती है तो आप सिग्नेचर के साथ ये रिमार्क को कर देना। माना कितना प्रोटेक्शन था हम बहनों को। मैं समझती हूँ कि कोई व्यक्ति हमें राय भी दे रहा है और वो जानते हैं कि मेरे पर प्रेशराइज किया जाएगा और मैं अगर करूँ तो मुझे कहाँ से बचना है। तो मुझे लगा कि ऐसे पिता तुल्य माना हमारे एक रक्षक के रूप में, संस्था के आधार स्तंभ के रूप में रहे, विशेष तौर पर आगरा में। क्योंकि इंटरनल बातों को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और कहीं मार्गदर्शन चाहे तो बड़ी निश्चिंतता। और जैसे ही मैंने माउंट आबू में यह बताया कि नहीं, अमर भाई जी ने मुझे लिख के दे दिया है, मुझे डायरेक्शन मिल गया है, वो सब भी निश्चिंत हो गए। तो कहने का मतलब है कि इतनी जो उनके अंदर टैलेंट भी थी और साथ साथ कैसे समय के साथ कैसे बचना। तो मुझे जो समझ में आता है कि कई बार लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन तब मुझे यही लोग याद आते हैं जिसने मेरे जीवन में, मेरे निर्माण में आज तक मार्गदर्शन दिया। भले वो गुप्त रहा होगा, बहुत प्यार से भी दिया होगा, अधिकार से भी दिया होगा, और बहुत आप कहेंगे सम्मान के साथ। कहीं भी सम्मान में उन्होंने कमी नहीं की होगी। ऐसे नहीं, जैसे मैं पूछती थी कि ये बातें, तो हमेशा हौसला बढ़ा के कहते थे यू मस्ट डू लाइक दिस वे। बिल्कुल ऐसे कहते थे कि ऐसे भी नहीं कि मैं तो बहुत जानकार हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, नहीं। यू कैन डू, माना आप कर सकती हो, ये आपको ऐसे करना है। तो तभी मुझे बहुत ऐसे अपनत्व का जो अनुभव होता था, और आज वही श्रद्धा है वो मुझे यहाँ तक लाई हुई है। ज़्यादा परिचय तो परिवार का नहीं है, लेकिन मुझे ये निश्चित अनुभव होता है जो स्वयं इतना लायक है, उन्होंने सबको लायक बनाया, इतनी पालना दी, हर बहनों के साथ प्यार भी था। भले उनका लगता था कई बार कि वो स्ट्रिक्टली बोलते, लेकिन अनुशासन नहीं है तो जीवन का निर्माण भी नहीं है। इसलिए बहुत हमेशा यूजफुल रही। और उनके जीवन को देखते हुए दो ही लाइन में कहूँगी कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती है जब बढ़ते पैर में छाले हैं। माने इस उम्र में भी धुन थी कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की, संस्था को आगे ले जाने की, संस्था के प्रति जो डेडिकेशन था उनका, वो बहुत न्यूट्रल भाव का। कोई भी बहन हो, लेकिन ये संस्था की है और बहनें आगे बढ़ेगी तो संस्था आगे बढ़ेगी। ये भाव हमेशा हमें, भले अलौकिक पिता के तौर पर ब्रह्मा बाबा है, पारलौकिक पिता के तौर पर शिव बाबा है, लेकिन आपका भी पिता व्रत कहेंगे, पिता जैसा, पिता तुल्य जो है स्नेह और प्रोटेक्शन हमें मिला, तो बहुत निश्चितता हमने अनुभव की। और हम समझ रहे हैं कि इतनी बुद्धिमान आत्मा जो रही है उसको निश्चित भगवान अपनी भविष्य योजना में उन्होंने शामिल किया है। हमसे भी ज़्यादा जरूरत परमात्मा को अपने कार्य के लिए होगी, और इसलिए उनको भी बुलाया है। लेकिन फिर भी उनका मार्गदर्शन और उनकी कमी है वो निश्चित हमें व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव हो रही है, होगी, क्योंकि बहुत अच्छा मार्गदर्शन शायद ऐसा कोई अभी कौन दे पाएगा वो पता नहीं है, लेकिन वो मार्गदर्शन आज भी हमको याद आता है। हमारी बहुत बहुत अमर भाई भी जो रहते ईदगाह में हमारे साथ, दोनों के